Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th साइंस टू ब्रिज कोर्स मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी जमात दहम का ब्रिज कोर्स है। जमात दहम अमली खाका 6 से 10 दिन, मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआम, कुल नंबरात 15, वक्त 30 मिनट। निसाब की क़बलस तैयारी जांच नंबर 2 यानी साइंस दुआम का जांच 2 यानी टेस्ट 2 है। तमाम सवालात हल करना लाजमी है। दूसरा, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ शक्ल बनाकर उसे मुनासिब नाम दीजिए। तीसरा, बाएं तरफ नंबरात दिखाए गए हैं। सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए, कोई 5। पहला सवाल है, मरकज़ी अज़बी निज़ाम किस चीज़ से बना होता है। दूसरा, हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर का क्या मतलब है। इसका सही जवाब है, मरकज़ी अज़बी निज़ाम दिमाग और नख़ाई डोर पर मुश्तमिल होता है। दूसरा है, उधरी रास्ता जिसमें ग़िज़ाई अज़्ज़ा हवा, पानी और मिट्टी से गुज़रते हुए जानदारों के जिस्म में दाखिल होकर दोबारा हवा, पानी और मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, हयाती कीमियाई अर्ज़ी दौर कहलाता है। अब तीसरा है, बाहमी ताल्लुक़ लिखिए। पैदावार खुद कफ़ील, खाने वाला गैर कफ़ील। खाने वाले को सारिफ भी कह सकते हैं। नीचे दिए गए पौधे का नाम लिखिए और इसमें किस किस्म की हरकत हुई है लिखिए। इसका जवाब है, फ़र्न एक आराइशी पौधा है जो हमें बागात में नज़र आता है। जहाँ फ़र्न के पौधों को उगाया जाता है वहाँ ये इस मकाम की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं, इसीलिए इन्हें आराइशी पौधों के नाम से ताबीर किया जाता है। ये मखसूस किस्म के पौधे फूल और फल पैदा नहीं करते, लेकिन ये मुख्तलिफ़ किस्म की पुरकशिश पत्तियाँ पैदा करते हैं। फ़र्न में पत्तियों के बातिनी जानिब गुलाबी रंग के बज़रेदान पैदा होते हैं, जिनमें बज़रे पैदा होते हैं। इन बज़रों के ज़रिए फ़र्न में गैर जिनसी तरीक़े से अफ़ज़ाइश नस्ल होती है। फ़र्न में ज़वाजों के ज़रिए भी जिनसी तरीक़े से अफ़ज़ाइश नस्ल होती है। पहला है, मुतज़ाद इस्तिलाह एस्ट्रोजन, इंसुलिन, लबलबा, ऑक्सीटोसिन। नीचे दिए गए अज़बी खलियात की किस्मों का खाका मुकम्मल कीजिए। अज़बी खलियात की किस्में: हरकी अज़बी खलियात, मुश्तरक अज़बी खलियात, हिस्सी अज़बी खलियात। तारीफ़ लिखिए। कार्बन का दौर, मुतज़ाद इस्तिलाह एस्ट्रोजन और इंसुलिन, लबलबा, ऑक्सीटोसिन, तो इसमें लबलबा ये मुतज़ाद इस्तिलाह है। तारीफ़ लिखिए। कार्बन का दौर, इसका जवाब है, पहले देखते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन, ज़चगी के दौरान रहम में सुखड़ाव पैदा करना। दूसरा, इंसुलिन, खून में बढ़ी हुई शक्कर को ग्लाइकोजन में तब्दील करने के लिए जिगर को तहरीक देना। तीसरा, एस्ट्रोजन, ख़वातीन में रहम के अस्तर में इजाफ़ा करना। फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन की शक्ल में सब्ज़ नबातात तक पहुँचता है। सब्ज़ नबातात से कार्बन तग़ज़ियाती मादे की शक्ल में नबातात और हैवानात तक पहुँचता है। हैवानात और नबातात से कार्बन एक दौर मुकम्मल करते हुए फ़ज़ा में पहुँचता है। नबातात से हैवानात और इन दोनों से फ़ज़ा तक कार्बन के दौरी रास्ते को कार्बन का दौर कहते हैं। सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, कोई 5। पहला है, फ़र्क वाज़ेह कीजिए गैसों का दौर और अर्ज़ी दौर। दूसरा है, नीचे दिए गए बयानात को सही है या गलत करके लिखिए। पहला, दरो अफ़ज़ूज़ी गुदूद को बेनाली गुदूद भी कहते हैं, सही। नबातात में अज़वी निज़ाम होता है, गलत। गैसों के दौर और अर्ज़ी दौर के दरमियान फ़र्क। गैसों का दौर ज़मीन के फ़ज़ाई कुर्रे में पाया जाता है। गैसों के दौर में नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और आबी बुखारात का दौर शामिल होता है। अर्ज़ी दौर में ज़मीन की मिट्टी, तिलछट और तिलछटी चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा, अर्ज़ी दौर में मिट्टी के अज्जा जैसे लोहा, कैल्शियम और फास्फोरस का दौर शामिल होता है। दी गई तस्वीर का मुशाहिदा करके सवालात के जवाबात दीजिए। पहला, मुकाबिल की शक्ल किसकी है। दूसरा, शक्ल में नखाई डोर की जगह कहाँ है। पहले का जवाब है, दी गई शक्ल दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नखाई डोर की है। नखाई डोर, दूसरे का जवाब है, नखाई डोर दिमागी तने के आखिरी हिस्से में 3 मिलीमीटर होती है।
ذیل کا جدول مکمل کیجیے۔ غدود محرکہ، بیضادان، ایسٹروجن، پروجسٹرون، نزد ورقیہ، تھائرکزین، کیلسیٹونین۔ پانچواں سوال ہے سائنسی وجوہات لکھیے۔ ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ یک طرفہ ہوتا ہے۔ چھٹا، آپ کے تجربے میں عمل منعکسہ کے کوئی دو واقعات کی مثال لکھیے۔ ساتواں، ذیل کی شکل میں خالی چوکان میں سے مناسب لفظ لکھیے۔ ہمہ خور اعلیٰ تغذیاتی سطح، گوشت خور ثانوی تغذیاتی سطح، سبزی خور اولین تغذیاتی سطح۔ ماحولی نظام کے تمام غذا ساز نباتات غذا ساز ہیں۔ ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ، اس کا جواب ہے سورج توانائی کا آخری بنیادی ذریعہ ہے۔ دوسرا، تمام ماحولی نظام میں غذا ساز سبز نباتات غذا کی صورت میں شمسی توانائی کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ تیسرا، یہ توانائی ایک تغذیاتی سطح سے دوسرے تغذیاتی سطح تک منتقل کی جاتی ہے۔ چوتھا، تجزیہ کار کے تحلیلی عمل سے اس توانائی کا کچھ حصہ حرارت کی شکل میں اطراف کے ماحول میں خارج کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں، پودوں کے ذریعے حاصل شدہ شمسی توانائی کا کوئی بھی حصہ سورج کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا، اس لیے ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ یک طرفہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔